हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, बीएमएस सेकंड प्रोफी स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो आप भी अगर बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीएनवाईएस, डीएनपी और जो बीएससी आयुर्वेदा नर्सिंग कोई भी इसी से रिलेटेड या वेटनरी हो गया, इससे रिलेटेड आपको कहीं पर भी एडमिशन लेना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टिल द एंड ऑफ एडमिशन में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहां से भी टेलीग्राम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह ज्वाइन कर ले ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना कर सकें। और भी आपको डाउट्स आते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर है वो कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दे रहे होंगे, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर काउंसलिंग के लिए भी आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सभी जितने भी कॉलेजेज है उनके रिव्यू वीडियोज में सभी के एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें आप जा करके है वो चेक कर सकते हैं। तो मेरा यही मोटिव है कि कहीं पे भी इनकी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं रहती है। तो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है वो रियल पर्सन से ली है जो उस कॉलेज में है वो अभी करंटली स्टडी कर रहा है, ताकि आपको एक सटीक और अच्छा रिव्यू है वो प्रोवाइड हो सके। क्योंकि साइट पर तो इन्फॉर्मेशन रहती है बट वहाँ रियल सीनेरियो क्या है उसी के अकॉर्डिंग है वो मैं रिव्यू प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इतने ईयर्स हो गए इन कॉलेजेस को चलते हुए बट यहाँ पर कोई भी रियल रिव्यू है वो प्रोवाइड नहीं है, न वहाँ पर कोई फोटोज अवेलेबल है, न आपको वहाँ पे कोई भी रियल वीडियो है जो आपको वहाँ पर मिलेगा नहीं कि इनके बारे में जो भी रियल इन्फॉर्मेशन है, हिडन चार्जेज है उसके बारे में सब डिटेल्स है वो हम प्रोवाइड करवाने वालों। कट ऑफ वगैरह हो गई, हिडन चार्जेज वगैरह हो गए, फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है और कोई प्रॉब्लम्स रहती है या नहीं, हॉस्टल फीस क्या रहती है। तो वीडियो के दाएं तक बने रहिएगा। कुछ कुछ कॉलेजेज के मैंने वीडियो भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी कॉलेजेज के है वो चेक कर सकते हैं। तो मैं आज है वो बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो भी जितने भी कॉलेजेस थी तो उनमें सभी का मैं रिव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज मैं श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा हनुमानगढ़ रोड टाटिया यूनिवर्सिटी है उसका रिव्यू है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जो श्री गंगानगर कॉलेज है, तो जितने भी कॉलेज है उनमें आपको बेसिक चीजें देखनी रहती है। आपकी खुद की भी प्रायोरिटी रहती है कि आपको कहाँ पे कौन से एरिया में कॉलेज चाहिए, या फिर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज है वो आप प्रीफर करते हैं, या फिर कुछ के फीस का इशू रहता है। तो 3-4 इशू रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज है वो प्रीफर करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग है ये 3rd-4th नंबर पर है। मैं इस कॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहूंगा क्योंकि अच्छी कॉलेज है, बहुत ही ज्यादा। मैंने यहाँ की जो स्टूडेंट्स है उनसे बात की है तो उन्होंने जो बताया है वो अच्छा ही रिव्यू दिया है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, न ज्यादा फीस वगैरह का कोई इशू है, नहीं चार्जेज कोई एक्स्ट्रा है वो यहाँ लगते हैं। तो श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा हनुमानगढ़ रोड टाटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर में है। तो इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो 2004 से है, ये कॉलेज है रन कर रही है और कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। BSSRR यूनिवर्सिटी के अंडर है। तो आपको ये बता दूं कि ये क्योंकि टॉप कॉलेज भी है, क्योंकि अदर कॉलेजेज है उनमें अभी तक पीजी कोर्स अवेलेबल नहीं है, बट ये एक ऐसी कॉलेज है जिसमें पीजी कोर्स अवेलेबल है। आप सोच सकते हो कि अगर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो तो पीजी की सीट्स है वो अवेलेबल नहीं करवाता है NCISM। तो फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, इसी वजह से इसमें पीजी कोर्स की अवेलेबिलिटी कराई गई है। इनटेक कैपेसिटी है वो 60 सीट्स है वो अभी अवेलेबल है इसमें। और जो NCISM रिकॉग्नाइजेशन NCISM के द्वारा हो रखा है, इसका लोकेशन हनुमानगढ़ रोड है, नियर रिको बस स्टैंड है। इसके पास आपको ये कॉलेज है वो देखने को मिल जाएगी। वैसे एरिया की वजह से कुछ स्टूडेंट्स इसको प्रीफर नहीं कर सकते, गंगानगर करते हैं, बट बहुत ही अच्छी फैसिलिटी जो पीजी कोर्स है वो आल्सो अवेलेबल है इसमें। तो आप प्रीफर कर सकते हैं। वैसे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है नहीं। और भी इसमें दर्द पिन कोड आप 335002, इसके हॉस्पिटल है VLW पंचकर्मा डिपार्टमेंट है। तो मैं बता रहा हूँ पीजी कोर्स है तो वहाँ पे अच्छी ही फैसिलिटीज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो प्राइवेट कॉलेजेस में एक अच्छी ही कॉलेज है जिसको आप है वो प्रीफर कर सकते हैं अवेलेबल। वहाँ पे मैंने जो उनके वीडियोज वगैरह देखे हैं या स्निप वगैरह भी आते हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नोटिस की है कि बहुत ही अच्छा जो उनका कैंपस रहता है ना वो बहुत ही ग्रीनरी है और अच्छे से वेल डेवलप्ड है, जो कि अदर कॉलेजेज में वो देखने को नहीं मिलता है। अदर फैसिलिटीज कंप्लीट अवेलेबल कंपेयर टू अदर कॉलेजेज। अभी इनकी जो इमेजेज है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपको अच्छे से इसमें पूरा है वो दिख रहा होगा कि इतनी फैसिलिटीज है। यहाँ देखो सब कुछ से, हमारी कॉलेज है गवर्नमेंट है बट हमारी में इतनी फैसिलिटीज है वो अवेलेबल नहीं है अभी तक। तो यहाँ सब कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए, वो सब कुछ प्रैक्टिकल वगैरह है वो प्रॉपर करवाए जाते हैं। डेड बॉडी भी है वो प्रॉपर प्रोवाइड हो जाती है। तो फिर क्या ही चाहिए वैसे अगर प्राइवेट कॉलेज में लेना है। यहाँ बिल्डिंग वगैरह भी देखो कितनी अच्छी है वो बना रखी है, अच्छे से सिस्टमेटिक है, नए ज़्यादा जर्जर है, रिपेयरिंग भी है वो टाइम टू टाइम होती रहती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, हॉस्टल वगैरह भी है वो वेल डेवलप, और वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सारा सिस्टम है वो पोलाइट है, अच्छे से वर्क करता है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। अब सबसे मेन है वही चीज़ रहती है कि आपको ये कॉलेज है किन मार्क्स पर मिल पाती है, इसकी कट ऑफ है वो लास्ट ईयर क्या थी। तो लास्ट ईयर कट ऑफ है उसकी मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले इसमें जो ऑल इंडिया रैंक है उसी पर फोकस करना रहता है। आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है कि आपके मार्क्स कितने, क्योंकि अगर मार्क पेपर हार्ड आया तो आपके मार्क्स है वो कम मार्क्स तक भी कॉलेज मिल जाएगी। पेपर इजी आया तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स तक भी कॉलेज है वो अलॉट नहीं हो पाएगी। तो मार्क्स ही मैंने ये कंसीडर किया है। वैसे आपको ये रहता है कि जब नीट का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप थोड़े से मार्क्स पर डिपेंड रहते हो कि किस मार्क्स तक आपको इच्छा रहती है कि किस मार्क्स तक है वो कॉलेज है वो ऑलमोस्ट अलॉटमेंट हो जाता है। तो वो वीडियोज में मैं बाद में है वो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप बाय सब कुछ है आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पेड ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वैसे ही 1 by 1 सब कुछ गाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ कैटेगरीज भी है वो मैंने इसमें बहुत मेहनत लगी है। जितनी भी सभी कॉलेजेज है उनकी मैं कट ऑफ ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इनके लिए है
तो कितनी मेहनत लगी आप भी सोच सकते हैं कि एक अलग अलग कॉलेजेज हैं, इनकी सभी राउंड्स की, और मैंने कैटेगरी भी वाइड रेंज ली है। ऐसा नहीं है कि जनरल ले लिया, ओबीसी ले लिया, ईडब्ल्यूएस, सर्विस, एमबीसी, एससी एसटी लेकर के खत्म कर दिया। इसमें मैंने गर्ल्स को भी प्रेफरेंस दी है और एसटी कैटेगरी को भी प्रेफरेंस दी है। तो सभी कॉलेजेज का मैंने और सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखते हुए मैंने गर्ल्स के लिए भी अलग से कैटेगरी ली है, क्योंकि इनमें कट ऑफ में डिफरेंस रहता है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक एक का बताऊंगा, इतना टाइम लग जाएगा, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप अच्छे से है वो पॉज करके और देख सकते हैं। तो यूआर गर्ल्स इसमें 2,72,173 रैंक तक राउंड 1 में मिली थी यूआर कॉमन का, और यूआर गर्ल्स में है वो 2,96,498। ओबीसी में है वो कॉमन की बता रहा हूँ 3,19,626। ओबीसी कॉमन और ओबीसी गर्ल्स का क्या मीन होता है कि किसी में भी कॉमन और गर्ल्स का मीन यही होता है कि आपको कॉमन कैटेगरी है तो उसमें गर्ल्स और बॉयज कोई भी हो जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे तो उनकी सीट के अकॉर्डिंग उसको कॉलेज मिल जाएगी। फिर उसके बाद गर्ल्स की रहती है तो उसमें ओनली फिक्स गर्ल्स ही हैं कि जिन मान लो कॉमन में तो जिनको जाना वो चलेगा। फिर गर्ल्स की सीट रहती है उसमें ओनली गर्ल्स ही रहेगी, जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग वो सीट अलॉटमेंट होती है। तो सभी कैटेगरी में मैंने ऐसे ही बता रखा है। अब आप यहाँ डैश देख रहे होंगे कई जगह ये डैश है, तो इस चीज का ये मीन है कि फर्स्ट राउंड में जितनी भी सीट थी वो फिल हो गई है। तो डैश का मीन है कि यहाँ एक भी सीट है वो वेकेंट नहीं है। जैसे एससी गर्ल्स है तो यहाँ पे राउंड 2 में एक भी सीट है वो वेकेंट नहीं थी, जितनी सीट थी वो फिल हो गई। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके मार्क्स ठीक थे तो उसको ये कॉलेज चाहिए, बट सेकंड राउंड ये ले ही नहीं सकता क्योंकि सीट वेकेंट नहीं है। इसी तरह ये R3 राउंड है, आखिरी में भी ये जो आप देख सकते हैं, आप जनरल में कोई सीट वेकेंट होगी कुछ, इसलिए ये 536 इसकी मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स है वो पार्टिसिपेट किए हैं वो तो उनका जो नंबर रहता है कि आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, जिनकी ज़्यादा मार्क्स थे वो फर्स्ट रैंक है, फिर उसके अकॉर्डिंग है हर बार मेरिट लिस्ट आती है, उसमें जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनका नंबर रहता है। तो ये अगर 536 जिनकी स्टेट मेरिट थी आर्थिक राउंड में उसको 1,33,337 है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये ऑर्डर है ना वो एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि आपकी कट ऑफ है वो बढ़ ही रही है। तो आप अगर चाहते तो फर्स्ट राउंड में, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा सा पेनिक कंडीशन हो गई, पेपर हार्ड था, तो इस वजह से स्टूडेंट्स ने ज्यादातर बीएमएस को है वो प्रीफरेंस दी है। इस वजह से क्या हुआ कि ये जो कट ऑफ थी ना वो इंक्रीज हो गई थी। तो फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर लेते तो आपको इस रैंक तक है वो मिल रहा था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ है वो बढ़ती ही गई है। लास्ट आप देखिए तो फोर्थ राउंड में है वो ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज को परमिशन मिल गई थी, इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ है वो डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे डिक्रीज है वो नहीं हुई थी कट ऑफ। सीट एज है 0-0, यहाँ पे वैकेंट ही नहीं थी, तो कोई स्टूडेंट है जो इन कैटेगरी से रिलेटेड है वो ले ही नहीं सकता था कॉलेज। तो ये चीजें थी, आपको ये चीजें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, कॉलेज मिल गई फिर आपके बाद उसके बाद अपग्रेड करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलेज को लेकर बैठ गए कि इसी में मेरे को एडमिशन चाहिए। ये दूसरी कॉलेज है, इसका भी मैंने यहाँ पे साथ में आपको प्रोवाइड करवा दिया, ये इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी काउंसलिंग के लिए आप है या कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में मार्केट से, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड है। कट ऑफ हो गया, प्रेफरेंस लिस्ट हो गई, पूरा गाइडेंस हो गया, सब कुछ है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसकी ये फोटोज है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। ये फोटोज देखो कितनी अच्छे से है वो मैंने एक एक है वो प्रोवाइड करवाया, इससे आपको अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि सच में है एक अच्छी कॉलेज है, प्रतिष्ठित कॉलेज है। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी रिव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट से मैंने कंसर्न किया है कि वहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहाँ यही है कि वैसे अच्छे से आपको पढ़ाई भी करवाई जाती है, जैसे स्कूलिंग में आपको पढ़ाई कराई जाती है वैसे यहाँ पढ़ाई करवाई जाती है। एक एक स्टूडेंट्स को स्लोप वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो वैसे है कि पढ़ाई का माहौल है और आपको पढ़ाई के प्रति आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ऐसा है कि थोड़ा सा चिल करने का थोड़ा सा कम मिलेगा, पढ़ाई पर ज़्यादा गौर रहता है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप ये इस तरीके ज्वाइन कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर है तो कॉलेज की फीस है वो 2,80,000 है वो पर ईयर की इसकी फीस रहती है। तो आपको पता ही है कि ये 2025 के अकॉर्डिंग है, इसमें कुछ चेंजेस है वो 2026-27 जैसे भी आगे की ईयर में आप अगर लेट चेक करो तो उसमें हो सकता है चेंज। एक्स्ट्रा चार्जेज जो 45,000 है वन टाइम आपको देने ही पड़ते हैं, तो ये इसमें है वो चार्जेज रहते हैं। इसके अलावा अदर कॉलेज में कुछ में ये चार्जेज नहीं रहते हैं, बट ये 45,000-46,000 के आसपास आपकी ये चार्जेज रहते हैं वो देने पड़ेंगे। हॉस्टल फीस रहती है, तो एसी रूम रहता है जिसमें 2,50,000 की पर ईयर की फीस रहती है, तो यह आपको देनी पड़ती है। अगर आप एसी हॉस्टल है वो प्रीफर करते हैं, तो नॉन एसी आप टाइप के हॉस्टल प्रीफर करते हैं तो इसमें 89,000 पर ईयर रहती है। और टाइप बी इसमें ये चीज़ रहता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई तो सीट वैकेंट रहती है, तो ये 89,000 पर ईयर वाला हॉस्टल है उनको मिल जाता है, बट जो लेट स्टूडेंट आते हैं उनको फिर 1,15,000 पर ईयर फीस वाला है वो हॉस्टल है वो दिया जाता है। सभी स्टूडेंट्स से हैं जो भी है इनमें हॉस्टल में रहते हैं उनका लाइफ चार्जेज इसी में इंक्लूड रहता है। जब मैं ये बता रहा था कि 89,000 ये फीस है इनकी है वो सीटें रहती है वो पहले ही ऑलमोस्ट है स्टार्ट राउंड में फिल हो जाती है, फिर आपको सेकंड जो 1,15,000 वाला है वो प्रीफर करना पड़ेगा, या इसी वाले रूम के लिए आप 2,50,000 पर ईयर है वो फीस दे सकते हैं। हॉस्टल का ये सीन रहता है, कुछ कॉलेज में कंपलसरी रहता है, बट यहाँ पे कुछ भी हॉस्टल है वो कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है कि आप ज्वाइन करते हैं या नहीं। कंक्लूजन यही है कि ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल है, पीजी कोर्सेज आल्सो अवेलेबल है। तो मैं जो आपको बता रहे थे कि सेकंड थर्ड प्रायोरिटी तक है आप इस कॉलेज में दे सकते हैं। वैसे एरिया वाइज थोड़ी सी दिक्कत रहती है, श्रीगंगानगर में आप कम प्रीफर करते हैं स्टूडेंट्स, बट वैसे है ना कोई भी प्रॉब्लम इस कॉलेज में है वो देखने को नहीं मिले जो अदर के कंपेयर में मैंने कंपेयर किया। एसडी वगैरह के रूप में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले, कैंपस वेल डेवलप है।
तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो ऐसे ही मैं सभी कॉलेजेस की प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप व्हाट्सएप वगैरह मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, पर सब्सक्राइब आप जरूर ही कर लें। ये आपका जो ऑफिशियल रहता है ना, जो आपकी इसमें कुछ भी आपको देखना है या साइट वगैरह पे, या आप डायरेक्ट वहाँ पे कॉल करके भी और भी इन्फॉर्मेशन है वो आप इंडिविजुअल ले सकते हैं कि कोई चेंजेज हुआ है या वही सब कुछ है। पर ये है कि इन पे भी थोड़ा सा विश्वास कमी रहता है कि आप पूछते हैं वो अलग इन्फॉर्मेशन बता दें, वहाँ एडमिशन के बाद आपको कुछ और है वो चार्जेज है वो देने पड़े। तो ये चीज़ रहती है, आप फीस दे सकते हैं। ये जो भी है ये ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल के अकॉर्डिंग वन टाइम 45,000 वो मैंने बताया रहता है। अदर चार्जेज रहते हैं, ये हॉस्टल की फीस थी वो जो मैंने बताई थी वही फीस है ये। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आप ये इन्फॉर्मेशन इस कॉलेज की देख सकते हैं। टाटिया यूनिवर्सिटी की ये मोबाइल नंबर, नोडल ऑफिसर है जो यहाँ कॉलेज में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आप देख सकते हैं। जो भी है रिशु शर्मा इनकी जो ये प्रिंसिपल है अभी करंटली, तो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे काउंसलिंग के प्लान से कि आपको अगर काउंसलिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपकी सिक्योरिटी मनी भी डेब्ट हो सकती है, या फिर आपको जो काउंसलिंग करवाते हैं उस प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, या आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, कैसे प्रेफरेंस लेनी है, आपके अच्छे मार्क्स होते हुए आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो क्या पता, या फिर हो तो आपको लोअर कॉलेज मिल जाए, या फिर आप अपग्रेड वगैरह के रूल रेगुलेशन आपको पता ही नहीं, आपकी सिक्योरिटी मनी है लॉस हो जाए, 20-25 हज़ार का लॉस है आपको हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ही कम कॉस्ट में, तो ये तो वन टाइम तो मैंने काउंसलिंग के टाइम रख रखा है जब आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स से कॉल मैसेज आते हैं तो मैं अटेंड नहीं कर पाता उस टाइम में। वरना आपकी डाटा की पीडीएफ चाहिए जिसमें सब कुछ ऑल इंडिया और स्टेट का है वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस और वेटरनरी का भी डाटा इसमें आपको मिल जाएगा 499 में। तो आप ये व्हाट्सएप पर मैसेज करके और ये प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। 1499 का ये सेकंड परचेज है जिसमें आपको सब कुछ है, कॉलिंग वगैरह गाइडेंस मिल जाएगी, जो जितनी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए आपका सब कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। वैसे इसमें आपका फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग का इंक्लूड नहीं है, वैसे आपको डाटा शेयर कर दिया जाएगा, उससे आप देख करके कॉल पर आप डिस्कस करके और अपने अकॉर्डिंग है वो सब कुछ प्रोसेस है वो कर सकते हैं। गोल्ड प्लान में ये है कि आपकी जो कोई भी आपकी एक काउंसलिंग है, जैसे आप एक काउंसलिंग पार्टिसिपेट स्टेट की में या ऑल इंडिया के में, तो एक काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 1 बाय 1 मैं कर दूंगा अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपसे जो भी आपकी मतलब प्रेफरेंस रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपका कंप्लीट प्रोसेस कर दूंगा। और 4499 है, इसमें आपका जो सब कुछ है वो तो प्रोवाइड रहेगा, डाटा वगैरह हो गया सब कुछ प्रोवाइड होगा। और आपकी 2 या 2 से अधिक जो भी काउंसलिंग है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ये 4499 फीस रहेगी, जो बहुत ही कम है मार्केट की तुलना में। तो आपको 1 बाय 1 है वो इंटरेक्शन सेशन रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। वरना आपको जो यूट्यूब पर है वो तो मैं 1 बाय 1 सब कुछ इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको अलर्ट रहना है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब की सभी जो लिंक्स हैं, यूट्यूब के जो टेलीग्राम व्हाट्सएप की, वो पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू।